हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग आर ओ 2023 और यूपी पीसीएस 2024 के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ही ध्यान में रख के एंसेंट हिस्ट्री के टॉपर्स कॉपी को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा ये लेक्चर नंबर 11 होगा। और आज हम पढ़ेंगे इसमें मुख्य रूप से किसको? जैन धर्म को। इससे पहले की क्लासेस में हमने बौद्ध धर्म को कंप्लीट किया। उससे पहले हम लोगों ने इतिहास जानने के स्रोत और पुरातात्विक स्रोत और प्रागैतिहासिक काल या वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिटेल से समझा है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा आर ओ 2023 यूपी पीसीएस 2023 एंशिएंट हिस्ट्री। वहाँ पे सभी क्लासेस हैं, वहाँ पे आप देख लीजिए ताकि आपकी एक कंटिन्यूअस सीक्वेंसिंग बन जाए कि हाँ कैसे हमको टॉपिक के साथ आगे बढ़ना है। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और जो भी आपकी क्वेरीज़ हो या कोई डिस्कशन हो तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के, उसे ज्वाइन करके आप वहाँ पर अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा जैन धर्म। बौद्ध धर्म को हमने पढ़ा था, जो कि महाजनपद काल में उसका उदय हुआ था। ब्राह्मण धर्म या मूर्तिवाद या पाखंडवाद या यज्ञ के ऊपर जो इतना प्रचार प्रसार हुआ, इन सभी के विरोध में इसको पैदा किया गया, अर्थात बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। और सेम उसी समय जैन धर्म भी, जो कि बौद्ध धर्म से प्राचीन माना जाता है, तो जैन धर्म की भी जो है कि जो विचार थी, मूर्ति पूजा, पाखंडवाद, यज्ञवाद, इनके विरोध में ही इसका उद्भव देखने को मिलता है। और इसमें मुख्य रूप से आप देखेंगे तो महावीर स्वामी जी का नाम आएगा, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, और अभी तक यह माना जाता है कि केवल इसमें 24 तीर्थंकर ही हुए। जैसे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकर हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले तीर्थंकर, जिनका नाम है ऋषभदेव या आदिनाथ भी इनको कहा जाता है, और इनकी जो जन्म स्थली है वो दोस्तों आपके अयोध्या, यानी यूपी स्पेशल है एक क्वेश्चन ये। तो अयोध्या में ऋषभदेव यानी आदिनाथ की जन्मस्थली है। ऋग्वेद में भी इनका उल्लेख देखने को मिलता है, और यही जैन धर्म के हमारे संस्थापक भी होते हैं। तो ये होता है फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, जो आर ओ या यूपी पीसीएस में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। आगे हम इसका मेंस को भी ध्यान में रखें। जैसे आर का तो मेंस ऑब्जेक्टिव होता है, साथ ही यूपी पीसीएस का भी मेंस आपका जो होता है वो रिटन होता है। तो यहाँ पर भी इनसे क्वेश्चन आपको जो सीधे देखने को मिलेंगे, क्या चीज़ें लिखनी है क्या नहीं लिखनी, वो सारी चीज़ें भी इसमें कवर कर लेंगे हम लोग। और वहीं 19वें तीर्थंकर जो हैं वो हैं मल्लीनाथ। श्वेतांबर लोग इन्हें स्त्री का रूप मानते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर दो धाराएँ हैं जैन धर्म की, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। तो इसमें यहाँ पर समझने को मिलता है कि मल्लीनाथ 19वें तीर्थंकर हैं, और वहीं 22वें, 23वें और 24वें, मतलब 22, 23, 24। तो 22 नंबर पे आते हैं आपके अरिष्टनेमी, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी देखने को मिलता है। और 23 नंबर पर आते हैं पार्श्वनाथ, जिनकी जन्मभूमि कहाँ पर है? वाराणसी में स्थित है, और यह प्रथम ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सांप है। वहीं 24वें तीर्थंकर की बात करेंगे, जिनके द्वारा जैन धर्म का सबसे अधिक प्रचार प्रसार किया गया, जिनका नाम है महावीर स्वामी। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक, जिस प्रकार से संस्थापक तो आपके रहेंगे ऋषभदेव, लेकिन मुख्य रूप से जो जैन धर्म की मतलब विकास हुआ या प्रचार प्रसार हुआ, वो सबसे अधिक हुआ महावीर स्वामी के काल में। इसीलिए इनको वास्तविक जो है कि संस्थापक मान लिया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे, जिस प्रकार से हम जब मिडवल हिस्ट्री में गुलाम वंश को पढ़ते हैं तो देखा जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन वास्तविक रूप में इल्तुतमिश ने उसकी स्थापना की थी। यानी कि जो भी प्रमुख कार्य थे राजा के, वो सारे के सारे इल्तुतमिश ने किए। राजधानी दिल्ली लेकर आया, सेना पद्धति शुरू की, और एकता व्यवस्था, बहुत सारे काम उसने किए। उसी तरीके से जो मुख्य रूप से जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ वो हुआ आपके महावीर स्वामी के समय। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे, और ये दूसरे ऐतिहासिक तीर्थंकर थे। तो इनका प्रतीक चिन्ह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और ऋषभदेव का भी आपको बताना है। अब आगे देखते हैं कि महावीर स्वामी ने जो पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी, उसमें एक नई शिक्षा ऐड की थी। लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए कि पार्श्वनाथ के द्वारा जो 4 शिक्षाएं दी गई थी वो कौन सी थी। पहला था सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संचय नहीं करना, मतलब धन को इकट्ठा नहीं करना है। और चौथा होता है अस्तेय, यानी नो चोरी। नो चोरी मतलब देवनागरी मैंने लिखा है इंग्लिश में, तो नो चोरी का मतलब कि चोरी नहीं करनी चाहिए। और पार्श्वनाथ काशी से जुड़े हुए थे, मतलब पार्श्वनाथ का जो जन्मस्थली थी वो वाराणसी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ के द्वारा जो 4 शिक्षाएं दी गई हैं, इन्हीं शिक्षाओं में एक परिवर्तन किया गया महावीर स्वामी के द्वारा।
परिवर्तन का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ हटाया गया, बल्कि महावीर स्वामी ने एक और इसमें जो दर्शन जोड़ दिया था, जो विचार जोड़ दिया था, जिसकी वजह से पंचव्रत हो जाता है ये, जिसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। अभी आगे समझेंगे, लेकिन यहाँ पर जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो सामान्यतः आर ओ या पीसीएस वगैरह में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको उनके बारे में पता होना चाहिए कि महावीर स्वामी के बारे में जो बेसिक जानकारी, सबसे पहले कि इनके बचपन का नाम क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो इनके बचपन का नाम था वर्धमान, इनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, और इनकी माताजी जिनका नाम था त्रिशला, और ये लिच्छवी वंश की थी। कौन सी वंश की थी? लिच्छवी वंश की। और बड़े भाई इनके नंदीवर्धन, ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, मतलब नंदीवर्धन से ही आज्ञा लेकर इन्होंने संन्यास जीवन धारण किया था, नंदीवर्धन से लेकर। और इनकी एक पत्नी थी जिनका नाम यशोदा था, और पुत्री थी इनकी एक प्रियदर्शना या अड़ोजा, इनके दोनों नाम थे। और इनका जो दामाद था वो कौन था? जमाली, अर्थात प्रियदर्शना का जो पति था वो जमाली था। अब इतनी जो मैंने बेसिक जानकारी दी है, इसको आपको पिछली क्लास में जो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी दी है, उससे कंपैरिजन करके आपको नोट्स बना लेना चाहिए, और उससे तुलनात्मक रूप में आपको स्टडी कर लेनी चाहिए। तभी आपका दोनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि किसके पिता का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पत्नी का नाम क्या है, बच्चे का नाम क्या है, सारथी का नाम क्या है, घोड़े का नाम क्या है। ये सारी चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कि जन्म जो है कि इनका 540 बीसी में हुआ, कुंडग्राम वैशाली में। जबकि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और वैसे तो लुम्बिनी हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे पूछा है। नंदीवर्धन से अनुमति लेकर गृह त्याग किया, यानी इन्होंने घर को त्याग दिया, अपने बड़े भाई से अनुमति ली कि भाई मुझे जो है कि अभी सांसारिक मतलब जीवन में नहीं रहना है, और अब मैं एक सन्यासी का जीवन धारण करूंगा, इस सत्य की खोज करूंगा। और 42 वर्ष की उम्र में जंबिका ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य का प्राप्ति हुई। कैवल्य मतलब होता है ज्ञान। अब मैंने बताया था आपको कल की क्लास में या इससे पहले की क्लास में कि बौद्ध धर्म में जो ज्ञान होता है उसको निर्वाण कहा जाता है, और मोक्ष या मुक्ति को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। लेकिन जैन धर्म में ज्ञान का मतलब होता है कैवल्य। ये छोटे छोटे शब्द हैं जिससे आपको पता होना चाहिए, और जिससे उनको कैवलिन भी कहा गया, मतलब महावीर स्वामी को कैवलिन भी कहा गया। और इंद्रियों पर विजय हेतु इनको जिन कहा गया, मतलब जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों पर विजय कर सकता है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, नियंत्रण रख सकता है, उसे जिन कहते हैं। और तपस्या में साहस हेतु, इतनी इनकी साहस थी तपस्या में, इसलिए इनको महावीर भी कहा गया। और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो गए थे, इसलिए इनको निर्ग्रंथ भी कहा जाता था। ये सांसारिक बंधनों से मुक्त हैं, अर्थात ये बंधन रहित कहलाए। तो 3-4 यहाँ पर आप टाइटल देखेंगे कि 3-4 इनको टाइटल दिए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले दिया गया आपको यहाँ पर कैवल्य की प्राप्ति हुई, ज्ञान, जिसलिए इनको कैवलिन कहा गया। और साथ ही साथ इंद्रियों पर विजय हेतु जिन कहा गया, साहस हेतु महावीर कहा गया, और बंधनों से मुक्त हेतु इनको निर्ग्रंथ कहा गया। तो ये 4 टाइटल महावीर स्वामी के लिए दिए जाते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि महावीर स्वामी जी के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं, या जिसे हम जैन दर्शन कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से जो वास्तविक संस्थापक है वो तो महावीर ही हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, नए नए प्रकार की शिक्षाएं दी गई थी। तो इनके बारे में हम कुछ 5-6 शब्दों में समझेंगे। जैसे एक तो था पंचव्रत, दूसरा जो है कि सृष्टि के बारे में, फिर अनिश्वरवादी, अनेकात्मवादी, पुनर्जन्म, और सप्तभंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सप्तभंगी, इसे हम समझेंगे। और पंचव्रत को पहले हम समझते हैं। तो पंचव्रत की जो अवधारणा थी, इसमें जो है कि आप देखोगे सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। अस्तेय मतलब चोरी ना करना, अपरिग्रह मतलब किसी चीज़ का धन का इकट्ठा ना करना। तो ये तो चारों जो है कि ज्ञान दिए गए थे, शिक्षा दी गई थी पार्श्वनाथ के द्वारा। लेकिन इसमें जो महावीर स्वामी जी ने ऐड किया था वो था आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को ऐड किया गया था महावीर स्वामी जी के द्वारा। और यहाँ पे इसके 2 रूप देखने को मिलते हैं, एक होता है महाव्रत, एक होता है अणुव्रत। तो जो महाव्रत था दोस्तों, वो तो कठोरता पूर्वक जो है कि जैन भिक्षु द्वारा किया जाता था। मतलब ऐसा मान लिया जाता था कि एकदम बिल्कुल ही अहिंसा करनी है, मतलब आपके मुंह में एक छोटा सा बैक्टीरिया भी नहीं जाना चाहिए। और इसीलिए शायद ये लोग मांस वगैरह से दूर रहते थे। और दूसरी चीज़, ये लोग खेती किसानी में भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि खेती किसानी करने में मिट्टी जब आप खोदेंगे तो उसमें केंचुए, कीड़े, बहुत सारे जो है कि छोटे छोटे जीव या बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की हत्या होगी, मृत्यु होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उस जैन व्यक्ति को जो किसानी कर रहा है उसे पाप का दंड मिलेगा, पाप का भागी होगा। इसीलिए इन लोगों ने व्यापार पे ज़्यादा फोकस किया। और आप देखेंगे कि इंडिया में जैनिज़ों का जो व्यापारिक सेक्टर है जैनों का, वो काफ़ी मजबूत है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में आपको जैन देखने को बहुत ही कम मिलेंगे।
तो ये था कठोरतापूर्वक नियम, जिसको सामान्यतः जैन भिक्षु ही कर पाता था। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा गृहस्थ लोगों के लिए भी एक व्यवस्था की, जिसको अड़ु व्रत कहा गया। अड़ु व्रत का मतलब आप थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है कि आपसे अगर कोई हिंसा हो भी जाए तो उसका पश्चाताप कर लीजिए, लेकिन सत्य बोलिए, चोरी ना करिए, केवल अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, भूख की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, जैसे कि खाना पीना जो चाहिए, भोजन चाहिए, और जीवन यापन करने के लिए जो थोड़े बहुत रुपए चाहिए, इन आवश्यकताओं को पूरा करिए। बहुत ज़्यादा आप संचय मत करिए किसी चीज़ का, और ब्रह्मचर्य का पालन बिल्कुल करना है आपको। गृहस्थ जीवन में भी रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये सभी चीज़ें करने के लिए अड़ु व्रत नाम का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने गृहस्थ लोगों को। जो घरेलू लोग हैं, जो पारिवारिक लोग हैं, जो जैन हैं और जैन के नियमों पे या महावीर स्वामी की शिक्षाओं के ऊपर चलना चाहते हैं, तो अड़ु व्रत का पालन करेंगे। तो ये था। वहीं सृष्टि के बारे में इन्होंने कहा कि सृष्टि स्थायी है, सृष्टि स्थायी है। जबकि अगर हम बात करेंगे, बौद्ध धर्म की क्लासेस में हमने पढ़ा था कि उन्होंने सृष्टि को, पृथ्वी को, प्रकृति को क्षण भंगुर बताया था। क्या कहा था उन्होंने? क्षण भंगुर है, कि ये आज है कल नष्ट हो जाएगी, ये हमेशा बनी नहीं रहेगी। लेकिन ये कहते हैं कि सृष्टि सदैव बनी रहेगी, सृष्टि सदैव स्थायी रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका निर्माण ही 6 द्रव्यों से हुआ है, अर्थात इसमें जीव और अजीव के संयोग से निर्मित हुआ है। जीव मतलब जिसमें जीवन होता है, अर्थात जैविक घटक, और अजीव मतलब जिसमें जीवन नहीं होता है, अजैविक घटक। अगर आप देखेंगे कि जैनों की इस परंपरा में, जैनों की इस व्याख्या में पर्यावरणवाद का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। पर्यावरण के प्रमुख घटकों का जिक्र देखने को मिल रहा है कि जैविक और अजैविक घटक इनके संयोग से निर्मित होती है। और अजैविक में जैसे धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उद्गल यानी कर्म, ये सभी चीज़ें मिलकर जो है कि अजीव यानी अजैविक घटक तैयार होते हैं, और जैविक घटक यानी जीव, इनके संयोग से सृष्टि निर्मित होती है और ये सदैव बनी रहेगी। तो बौद्ध धर्म से अंतर क्या देखने को मिला कि बौद्ध धर्म ने इसको बताया था कि क्षण भंगुर है, लेकिन ये मानते हैं कि नहीं, क्षण भंगुर नहीं है, बल्कि स्थिर रहती है, स्थायी होती है। आगे अनिश्वरवादी की बात करेंगे तो सृष्टि के निर्माण हेतु ईश्वर उत्तरदायी नहीं। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म ने ईश्वर की मान्यता को नकार दिया था, ईश्वर नहीं माना था, उन्होंने कहा था कि कोई भी ईश्वर नहीं होता है, जो है बस इसी दुनिया में लोग हैं। लेकिन इन्होंने भी यही कहा कि ईश्वर बिल्कुल नहीं। लेकिन एक जगह कॉन्सेप्ट आप देखोगे, अगर कहीं कहीं बौद्ध जैन धर्म के लोग ईश्वर की अगर मान्यता को स्वीकार भी करते हैं तो उसे जिन से नीचे, जिन मतलब जिसको अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण हो, इससे नीचे उसे रखते हैं, यानी कि सर्वोच्च स्तर पे जिन को रखते हैं, फिर उसके बाद ईश्वर को मानते हैं। अगर कहीं कहीं पे इनकी मान्यता देखने को मिलती है। अनेकात्मवादी यानी ये आत्मा को स्वीकार करते हैं, और जबकि आपके बौद्ध धर्म के लोग क्या थे, आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं आपका कंपैरिजन करके स्टडी करा रहा हूँ ताकि आपको दोनों ही बातें यहाँ पे समझ में आ जाएं। बौद्ध धर्म के लोग आत्मा को नहीं मानते हैं, जबकि जैन धर्म के लोग आत्मा को मानते हैं। पुनर्जन्म की बात करें तो आत्मा का पुनर्जन्म स्वीकार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये ध्यान देना। यही एक छोटी सी लाइन आपसे गलत हो जाती है। पूछा जाता है कि आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास किसका है, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का? आप कहोगे सर मैंने दोनों में पढ़ा था, कन्फ्यूज़न हो रहा है। क्यों कन्फ्यूज़न हो रहा है भाई? क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया उन क्लासेस का। मैंने स्पष्ट बताया था कि बौद्ध धर्म में आत्मा का पुनर्जन्म नहीं है, बल्कि विचारों का, चेतनाओं का, इच्छाओं का, कामनाओं का, कर्मों का, इनका जो है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता है। जबकि जैन धर्म में क्या हो रहा है, आत्मा का ही पुनर्जन्म मान लिया जा रहा है, यानी आत्मा बस शरीर छोड़ के फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसलिए ये मानते हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर, सप्तभंगी, या जिसको स्यादवाद भी कह देते हैं या अनेकांतवाद भी कहते हैं। अनेकांत मतलब बहुत सारे विचार इसमें आते हैं, जैसे शायद है। अगर मान लो कोई चीज़ के बारे में हमसे पूछा जाए कि क्या ये उपस्थित है, तो कोई व्यक्ति कहेगा, जो जैन धर्म का व्यक्ति होगा, जो सप्तभंगी मानता होगा या स्यादवाद को, वो कहेगा हाँ शायद हो सकता है। फिर कहेगा नहीं शायद नहीं है, मतलब वहाँ पे कोई नहीं है शायद। फिर कहेगा शायद है या नहीं है, दोनों ही बातें वो कहता है। अर्थात यहाँ पर आप देखोगे कि यह ज्ञान के सापेक्षिक सिद्धांत को उद्घाटित करता है। मतलब आज के आप मॉडर्न एरा में या पोस्ट मतलब ग्लोबलाइज एरा में आप देखोगे कि क्या है, उत्तर आधुनिकतावाद का विचार एक आपने पढ़ा होगा। उत्तर आधुनिकतावादी विचार क्या कहता है कि हर व्यक्ति के अनुसार सत्य की परिभाषा अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई एक व्यक्ति कहता है कि भाई यही सत्य है, तो ये जरूरी नहीं हो सकता महिला के अनुसार वो सत्य अलग हो जाए, छोटे बच्चों वृद्ध के अनुसार जो है कि वो सत्य अलग हो जाए, पुरुषों के अनुसार सत्य अलग हो जाए, गरीबों के अनुसार सत्य अलग हो जाए, अमीरों के अनुसार सत्य अलग हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सापेक्षिक सिद्धांत की बात करती हैं।
मतलब कहने का कि हर व्यक्ति के अनुसार, यानी सत्य की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती, सत्य हर व्यक्ति हर वर्ग के अनुसार बदल जाता है। तो आगे देखते हैं, अब हम इसमें त्रिरत्न देखेंगे, जैन धर्म के त्रिरत्न। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया भी था, और साथ ही साथ त्रिरत्न के जो मैंने बताए थे वो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग साथ में मेरे कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं। तो ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, और ईमानदारी से पता है तो बस अभी कमेंट कीजिए, कोई वीडियो नहीं, कोई कॉपी नहीं, कोई किताब से कोई भी चीटिंग नहीं करनी है, बस आप तुरंत बताइए। अच्छा, आगे देख लेते हैं हम लोग जो है कि इसमें जो जैन धर्म के प्रयत्न आते हैं वो आएंगे, एक तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन का मतलब कि आपका सम्यक मतलब होता है उचित, मतलब आपके देखने का तरीका सही होना चाहिए, हर चीज़ में सकारात्मकता को खोजिए। जैसे आज के लोग क्या हैं, आज आप में से बहुत सारे यूथ होंगे जो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता है तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, किसी प्रोसेस पे या किसी डिस्कशन में बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत निगेटिविटी उनके दिमाग में चल रही होती है, मतलब पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव अप्रोच तो दिखती ही नहीं है। तो हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो देखने का तरीका है, सोचने समझने का तरीका है, वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक विचारों से भरा होना चाहिए। उसी तरीके से सकारात्मक आचरण भी होना चाहिए, सम्यक आचरण, उचित आचरण जिसे हम कहते हैं, बड़ों का सम्मान करिए, छोटे को प्यार कीजिए, अपने बराबर के दोस्तों से जो है कि लहजे से और तहजीब से बात करिए, उनकी बातों पे जो है कि ध्यान दीजिए, वो आपकी बातों पे ध्यान दें। हो सकता है कि आपके और उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आप उनका विरोध नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का आर्टिकल यही तो कहता है, सहिष्णुता की बात तो करता है कि आप अपने विचार रखिए, वो अपने विचार रखेंगे, जिसका विचार सही होगा उसके विचार पे मान्यता दी जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप दूसरे के विचारों को रखने की स्वतंत्रता को छीन लें। तो आपका आचरण अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास एक उचित ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप, एक कहावत सुनी होगी आपने हिंदी में, अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब जो मटका होता है अगर वो आधा भरा रहता है तो बहुत छलकता है, बहुत पानी उसमें से बाहर निकलता है। अगर वो घड़ा या मटका पूरा भरा हो पानी से तो वो जो है कि छलकता नहीं है, वो गिरता नहीं है पानी जो है कि। तो अधजल गगरी छलकत जाए वाला हाल नहीं होना चाहिए। आपको किसी भी बात पे, किसी भी पॉइंट पर पूरी जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए अभी एक बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कि आप देखेंगे लगातार सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में चल रहा है कि एक एसडीएम पत्नी ने अपने पति को सफाई कर्मचारी बताकर छोड़ दिया, और सफाई कर्मचारी कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी ने जो है कि मुझ पर गलत आरोप लगाए हैं। तो इनकी अगर पूरी जानकारी नहीं है तो आप इनके बारे में कोई बात मत करिए। आतंकवाद से रिलेटेड या सांप्रदायिकता से संबंधित या भारत में किसी भी राजनीतिक मुद्दे पे, सामाजिक मुद्दे पे, आर्थिक मुद्दे पे अगर आपको जानकारी पूरी नहीं है तो पहले कोशिश करिए कि आप उसकी पूरी जानकारी निकालिए, आप उसकी पूरी तह तक स्टडी करिए, फिर उस पर अपने विचार दीजिए। यानी ज्ञान भी अगर आपका हो तो पूरा अच्छे से ज्ञान होना चाहिए किसी टॉपिक पर। आधा अधूरा ज्ञान देंगे तो नो डाउट आपको नुकसान होगा। इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है और उसे पता है कि इसका जवाब क्या होना चाहिए, यह बच्चा क्या दे सकता है, लेकिन आप अपने आधे अधूरे ज्ञान के आधार पे इंटरव्यूअर को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, और वहीं आपके नंबर कट कर दिए जाते हैं। तो सबसे बेस्ट क्या है कि अगर आपको किसी टॉपिक पे पूरी जानकारी नहीं, सम्यक ज्ञान नहीं, पूरा जानकारी नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है, तो आप सॉरी बोल के आगे बढ़ जाइए कि सर मुझे नहीं पता इसकी पूरी जानकारी। अगर किसी टॉपिक के बारे में पता है, यानी उचित ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, तभी आप उस पर डिस्कस कीजिए। तो ये होता है सम्यक ज्ञान, जिसमें आप मति को देख सकते हैं, यानी कि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं कि अनुभव के आधार पे आपकी जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है ना, 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, गला, ये जो भी होते हैं, स्किन वगैरह, इनसे आपको जो महसूस होता है, जो अनुभव होता है ज्ञान का, आप उसके बारे में देख सकते हैं। श्रुति, श्रुति मतलब सुनने द्वारा, सुना हुआ कोई ज्ञान, लेकिन उस सुने हुए ज्ञान पर भी आपको विश्वसनीयता दिखानी पड़ेगी कि मैंने जो सुना है वो सही सुना है। अवधि, जिसको हम दिव्य ज्ञान कहते हैं, जो कह सकते हो कि अगर जैसे सन्यासी व्यक्ति है, आराधना में लगा पड़ा है, लीन हुआ है भक्ति में, तो वहाँ उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। मन पर्याय, यानी दूसरे के मन की बात जानना। आप इतने जो है कि प्रभावी और इतने आकर्षक होने चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है आप उसको समझ पाएँ, परिस्थितियों का आकलन कर सकें, उसके भावनात्मक चेहरे का जो है कि अध्ययन कर सकें, उसके बॉडी गेस्चर का अध्ययन कर सकें कि वो कैसा फील कर रहा है। अब जैसे आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं ग्रुप में, अचानक से किसी के पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो आप देखेंगे उसकी आंखें और माथे सिकुड़ने लगेंगे, वो
चारों तरफ देखने लगेगा कि बस मैं किसी भी तरीके से इस भीड़ या इस डिस्कशन ग्रुप से बाहर हो जाऊँ। या आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति को नॉलेज नहीं है और हिंदी मीडियम वालों को जैसे कहा जाए कि चलो इंग्लिश में डिस्कशन करना है, आप इंग्लिश में बोलिए, तो इधर उधर देखते हैं क्योंकि उन्हें इंग्लिश नहीं आ रही होती है। तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से आप समझिए कि वो ऐसा अगर मूवमेंट कर रहे हैं, ऐसी कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि इनको इस टॉपिक पे कमज़ोर हैं या इस टॉपिक के बारे में जानकारी नहीं है या इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इतनी भी आपके पास समझ होनी चाहिए। फिर वहीं कैवल्य, जो कि सबसे उच्च ज्ञान होता है। जैन धर्म में कहा जाता है कि अगर आपको कैवल्य की प्राप्ति होती है तो कहने का मतलब हो गया आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्रमुख शब्दावली भी इससे संबंधित है कुछ। आइए प्रमुख शब्दावली के बारे में देखते हैं। जैसे कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जिसमें आश्रव आती है, संवर आती है, निर्जरा आती है। निर्जरा को हम लोग संथारा भी कहते हैं और संलेखना भी कहते हैं। यानी निर्जरा, संथारा, संलेखना और आश्रव और संवर। तो आश्रव का मतलब क्या होता है? जीव कर्म की ओर आकर्षित होता है, यानी सांसारिक कार्यों में डूबा रहता है। जीव कर्म की ओर आकर्षित होता है अर्थात सांसारिक कार्यों में डूबा रहता है, मतलब इसको हम कहते हैं आश्रव। और ये जैन धर्म से संबंधित ये तीनों शब्द पूछे जाते हैं आपके आरओ प्रीलिम्स मेंस और यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स मेंस में भी पूछ लिया जाता है कि कर्म की ओर आकर्षित होना। कौन से कर्म? जो संसार में भोग विलास के कर्म है, या जो गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थ परिवार की जिम्मेदारियां हैं, या सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, इन कर्मों की ओर जब व्यक्ति आकर्षित होता है, इन कर्मों को लगातार पूरा करता है, तो इसे हम कहते हैं आश्रम यानी आना। और संवर का मतलब होता है जीव कर्म की ओर आकर्षित नहीं होता है, अर्थात जीवन का कर्म की ओर प्रवाह रुक जाता है। मतलब अब व्यक्ति जो है कि जो कर्म होते हैं उनकी ओर आकर्षित नहीं होता, यानी कि गृहस्थ जिम्मेदारियों से पीछे हट जाता है, या सामाजिक उत्तरदायित्व से पीछे हट जाता है, या यूँ कहें कि अब जो संसार के जो कर्म हैं भोग विलास के या जो है कि उत्थान के, उन कर्मों में वो अपना योगदान देना बंद कर देता है। और वहीं निर्जरा, संथारा, संलेखना की बात करते हैं तो संचित कर्म को जीव से बाहर निकालना, यानी कि कठोर तप या कायाकलेश। मतलब जितना भी आपने जीवन भर में जो भी आपने कर्म किए, पाप किए, पुण्य किए, अच्छा बुरा, उचित अनुचित, हित अहित, जो भी आपने किया है, अंतिम समय में अपने जीवन के अंतिम समय का मतलब 50 साल, 45 साल, 55 साल, 60 साल बाद व्यक्ति सन्यासी होता है, एक जगह साधना में लीन होता है, तपस्या में लीन होता है और अपने शरीर को त्यागने का प्रयास करता है। जो जैन धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता है संथारा करना। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी संथारा व्यवस्था के माध्यम से, संलेखना व्यवस्था जिसे कहते हैं, अपने शरीर को त्याग दिया था श्रवणबेलगोला में, कर्नाटक के। याद होगा आपको, ये स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे भी आगे चल के, मौर्य साम्राज्य आएगा इसके बाद ही, तो उसमें हम लोग डिटेल से समझेंगे, लेकिन आप लोगों ने भी इसकी स्टडी की होगी तो सुना होगा। तो संलेखना या संथारा या निर्जरा या ये जो पद्धति है, इसमें भूख प्यास इन सभी को भुला दिया जाता है। न खाने पे ध्यान होता है, न पीने पे ध्यान होता है, केवल तपस्या पे ध्यान होता है, साधना पे ध्यान होता है। और इसमें अपने शरीर को धीरे 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 गला दिया जाता है। मतलब अगर आप एक साधु के रूप में आप तपस्या कर रहे हैं, आपको भूख प्यास से कोई मतलब नहीं है, हवा बरसात पानी तूफान आंधी से कोई मतलब नहीं है, आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होते होते क्या होगा, एक दिन मुक्त हो जाएगा इस सांसारिक मोह से, सांसारिक दुनिया से, यानी आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसी को कहते हैं संथारा है, संलेखना। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा जो कर्म किए गए हैं पिछले 50 सालों में, 60 सालों में, जो पाप किया, पुण्य किया, अच्छा बुरा जो भी किया, उसका पश्चाताप कर रहे हैं। कठोर तप के माध्यम से आप अपने शरीर से उस जीव को, उस कर्म को रोक रहे हैं। तो आश्रव समझ में आ गया, संवर समझ में आ गया, निर्जरा या संथारा या संलेखना अगर आपसे पूछे तो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे हम देखेंगे जैन संघ की बात करेंगे। तो बौद्ध संघ की अपेक्षा जैन संघ में ज़्यादा विशेषता देखने को नहीं मिलती है। तो देखते हैं, महावीर स्वामी से पहले ही संघ निर्मित हो चुका था, यानी संघ का निर्माण तो पहले से ही था, जिसमें मेल और फीमेल संघ अलग अलग होते थे। जैसे हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म में भी जो है कि भिक्षु और भिक्षुणियों के संघ हुआ करते थे। जो उनके प्रमुख शिष्य थे आनंद, उनके कहने पे महिलाओं को भी जैन बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। लेकिन जैन धर्म में पहले से ही महिला और पुरुष दोनों के संघ बनाए हुए थे अलग अलग, और जैन संघ को बसदी कहा जाता है। अब यही प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म से संबंधित बसदी शब्द का अर्थ क्या होता है। 3-4 ऑप्शन दे देगा। क्या कहेगा कि जैन संघों का जो है कि स्थान, या जो है कि जैन त्रिरत्न के बारे में, या जैन धर्म से संबंधित कोई प्रमुख पुस्तक, ऐसे करके आपको ऑप्शन देगा। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं। और पार्श्वनाथ के समय स्त्री संघ की अध्यक्षा पुष्पचूला थी, ये पूछा जाता है कई बार। और महावीर के पश्चात अंतिम केवलिन या सुधर्मण इंद्रभूति हुए। यानी अंतिम केवलिन का मतलब कौन हुआ? महावीर स्वामी के बाद जो अंतिम केवलिन हुआ, जिसको जिन भी कहते हैं, जिसको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसका नाम था सुधर्मण।
महावीर ने कठोर तप का वर्णन जैन ग्रंथ आचरण सूत्र में किया। यानी महावीर ने जो कठोर तप का जो वर्णन किया है, यानी कि जो नियम दिया है, उसका वर्णन आचरण सूत्र में मिलता है। और बौद्ध ग्रंथ में महावीर को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। तो यह भी ध्यान देने वाली बात है कि निगंठनाथ पुत्र किसको कहा गया है, बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध को या जैन धर्म के महावीर स्वामी को। तो महावीर स्वामी को कहा गया, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि निगंठनाथ पुत्र जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है, उसमें महावीर स्वामी को कहा गया है यह शब्द से। अब हम अगले टॉपिक की ओर देखते हैं कि जैन धर्म का विभाजन कैसे हुआ। हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे जैन धर्म का विभाजन, और जैन सभाएं हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो जैसे जैन धर्म का विभाजन, जिस प्रकार से आपने देखा था कि बौद्ध धर्म में भी जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई उसमें देखने को मिलता है स्थविरवादी और महासंघिक, ये दो प्रकार के विभाजन देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे भी प्रमुख विभाजन हमें हीनयान और महायान के रूप में देखने को मिलता है चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में, जो कश्मीर कुंडलवन में हुई थी। उसी तरीके से जैन धर्म की भी सबसे प्रमुख जो एक विभाजन हुआ था वो क्या था, आपका दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबरों की पहचान थी कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, मतलब सफ़ेद साड़ी पहन लेना या सफ़ेद धोती पहन लेना। और जो दिगंबर थे वो नग्न अवस्था में रहते थे, मतलब नग्न मतलब पूरी तरीके से नग्न, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, पूरी तरीके से नग्न रहते थे। कोई भी प्रकार का वस्त्र या अंग वस्त्र या इवन कहें कि अंडर गारमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं पहनते थे। आप आज भी सड़कों पे देखोगे बहुत सारे दिगंबर जो जैन साधु हैं, जो दिगंबर मान्यता से चलते हैं, वो नग्न अवस्था में चलते हैं। उनके चारों ओर कुछ लोग चलते हैं जो उनको कवर करते हुए चलते हैं, लेकिन वो अपने शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं रखते हैं, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन श्वेतांबर में एक विशेषता देखने को मिलती है कि श्वेत वस्त्र या श्वेत धारण, यानी कि सफ़ेद रंग की साड़ी या धोती धारण करते हैं। बात करते हैं विभाजन कैसे हुआ, तो आचार्य भद्रबाहु के समय मगध में एक अकाल पड़ा था। मगध में अकाल पड़ा और जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत गए। जब मगध में अकाल पड़ने लगा, भोजन की आवश्यकता पूरी नहीं हुई और संकट होने लगा कि खान पान का संकट होने लगा, तो जो भद्रबाहु थे उनके नेतृत्व में जितने भी जैन भिक्षु थे वो चले गए दक्षिण भारत में, जिसमें मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य भी शामिल थे, वो भी चले जाते हैं। और यही शाखा दिगंबर कहलाई। दिगंबर का मतलब होता है दक्षिण की ओर जाने वाली शाखा, या यूँ कहें कि नग्न रहने वाली शाखा। जो मगध में रह गए और श्वेत वस्त्र धारण करने लगे स्थूलभद्र के नेतृत्व में, वे श्वेतांबर कहलाए। अर्थात कि मगध में ही रहे, अकाल पड़ा था फिर भी लोग रहे, और वो स्थूलभद्र के शिष्य थे, यानी जैन जो शिष्य थे, जैन भिक्षु थे जो स्थूलभद्र के नेतृत्व में रहे थे, वो अभी भी मगध में रहे थे, उनको श्वेतांबर कहा गया। और जब भद्रबाहु और जो उनके साथ गए हुए भिक्षु थे, जब वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक से लौट रहे थे मगध की ओर, तो श्वेतांबर भिक्षुओं ने उनका विरोध किया। जाहिर सी बात बनती है भाई कि जहाँ पर आपका जो जैन धर्म का विकास हुआ है, आपके सामने एक संकट आया, एक अकाल आया, और आपने कुछ भिक्षुओं को लेकर अपने दक्षिण भारत का अभियान कर लिया, दक्षिण भारत चले गए। और जब देखा कि मगध में अकाल समाप्त हो गया तो आप दक्षिण भारत से वापस आ गए। और जबकि उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में श्वेतांबर के लोग नहीं गए, तो ये थोड़ा सा विरोधाभासी स्थिति हो जाती है। और यहाँ पे दिगंबर के उपसंप्रदाय और श्वेतांबर के उपसंप्रदाय हमें पढ़ने हैं। हमने लास्ट क्लास में हीनयान के भी उपसंप्रदाय पढ़े, जिसमें सौत्रांतिक, वैभाषिक ये सब पढ़े, और महायान के भी नागार्जुन का शून्यवाद ये जो पढ़े थे हम लोगों ने, तो इनको भी पढ़ा था। जिस तरीके से हीनयान और महायान के थे, वैसे दिगंबर और श्वेतांबर के हैं। जैसे दिगंबर के होते हैं तारणपंथी, समयापंथी उनको कह सकते हैं, तारणपंथी या समयापंथी। दूसरा होता है यापनिया संप्रदाय। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यापनिया संप्रदाय, ये पूछा जाता है कि किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म। अगर जैन में भी है तो दिगंबर है कि श्वेतांबर है। और सामुज्य और तोतापंथी, ये चार आपको याद रखने हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट है यापनिया उपसंप्रदाय। श्वेतांबर की बात करेंगे तो पुजेरा, जिसको हम डेरावासी कहते हैं, स्थानकवासी, जिसको हम विस्तोला या साधु मार्गी कहते हैं, और लास्ट होता है आपका तेरापंथी। क्या होता है लास्ट वाला? तेरापंथी। तो तारणपंथी तो दिगंबर में हो गए और तेरापंथी आपके श्वेतांबर में हो गए। यापनिया को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, दिगंबर का है, और बाकी तेरापंथी को याद रखना, श्वेतांबर का था। तो आज की क्लास दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके पास बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ भी इसको पोस्ट करिए ताकि अधिक से अधिक इस चैनल को आगे लेके चला जाए और आप लोगों की सफलता के रास्ते में एक थोड़ी सी मदद हम भी कर सकें। और साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।